हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोब स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को ऑनलाइन एडोब स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में एक बड़े आदेश को लेकर जो कि हाल ही में जारी किया गया है। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर 1617 पदों पर LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, बीएड छात्रों के लिए LT ग्रेड भर्ती के साथ साथ विरोध के बारे में भी। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सुपर टीईटी और यूपी टीईटी के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे जियो को लेकर, जियो को झटके के बारे में, जो कि जियो का झटका 27% तक रिचार्ज को महंगे करने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ फ्री जियो सिम को लेकर ही बात करने वाले। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल और ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोब स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। और सबसे पहली जो अपडेट है वो ये है कि जब भी आपने देखा होगा, ये कहावत कही जाती थी हमारे समय में कि बकरे को हलाल करने से पहले उसको बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है। इस प्रकार की चीज़ें दी जाती है जिससे कि उनको लगे कि भाई क्या बात है, ये तो स्वर्ग है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आ कहाँ गया है। हम बात करें यहाँ पे जियो को लेकर। जब जियो आया था तो निश्चित तौर पे सिम लेने के लिए लाइनें लगी हुई थी, लेकिन जियो के आ जाने के बाद कितनी ज़्यादा समस्या हुई हैं। आज आपने सोचा होगा, जो प्लान हमें 28-30 दिन का मिला करता था, उसके लिए हमें 28 दिन या 21 दिन या 24 दिन तक के प्लान देखने के लिए मिलने लगे हैं। एक समय हुआ करता था कि आप रिचार्ज कराएं या ना कराएं कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आपकी जो आउटगोइंग कॉल थी वो बंद होती थी, लेकिन इनकमिंग चालू रहती थी। हमारे समय में इनकमिंग फ्री सिम मिला करती थी, ये कह के कि भाई 699 में आपको सिम मिलेगी, लेकिन लाइफ टाइम इनकमिंग फ्री रहेगी। लेकिन ये जो रिचार्ज यहाँ पे आज की तारीख में आने की वजह से, या कहीं जियो के आ जाने की वजह से, जो लाइफ टाइम फ्री इनकमिंग हुआ करती थी वो तो बंद ही हो गई है। अब आपको रोज 199 या फिर हर महीने 200 रुपये तक का रिचार्ज मिनिमम कराना पड़ता है अगर आपको इनकमिंग कॉल लेनी हो तो। लेकिन जियो के अंदर ऐसा नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि जियो के अंदर ऐसा हो या ना हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जियो के अंदर सिम तो बंद नहीं होती, लेकिन उसके नुकसान और भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके पास में 2 सिम अगर होती हैं तो जियो वाले फ़ोन कर करके कहते हैं कि बनवारी अपना रिचार्ज करा ले। अब करे तो करे क्या। फिलहाल बात यह है कि देश में सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी निश्चित तौर पे एक फ्री का लालच दे करके इसने अपना एक वर्चस्व जमाया। अब उसी फ्री सिम जो दी गई थी, वो कहते थे ना भाई पहले इनको फ्री खाने की आदत डालो, जैसे ये फ्री खाने की इनको आदत डल जाए फिर इनके अंगूठे को निशान ले लो। अब वही लिया जा रहा है। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो के मोबाइल फ़ोन कॉल करना और इंटरनेट इस्तेमाल करना अब महंगा हो जाएगा। जियो ने सभी प्रीपेड और पोस्टपेड दरों में 12 से लेकर 27% तक की वृद्धि की है। नई दरें 3 जुलाई से लागू हो जाएंगी। कंपनी ने सबसे लोकप्रिय 84 दिन वाले प्लान, जो कि 666 रुपये का था, एक समय था शायद इन्होंने 300 रुपये के समथिंग लॉन्च किया था पहली बार, है ना। अब आप अंदाज़ा लगा लो, 300 रुपये का लॉन्च किया था। अब आज की तारीख में ये 666 हुआ करता था, बढ़कर के 800 हो गया है। कितनी ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है। 50% तो पहले ही महंगा था, बचा कुचा अब आप सभी के सामने 133 रुपये और बढ़ गए, है ना। आगे लिखा हुआ है कि वृद्धि कर दी गई है। जो 28 दिन का मिलेगा 239 रुपये में 25% का इसे 299 कर दिया गया है। और यह सभी ग्राहकों के लिए अनलिमिटेड, जो आप सभी का 5G डाटा नहीं होगा, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि कंपनी सालाना कंपनी की महंगी कर 1559 रुपये रिचार्ज को 1899 रुपये कर दिया है, जिस पर 18% बढ़ाया गया है। तो वहीं 3000 रुपये वाले प्लान को बढ़ा करके अब 3599 कर दिया गया है। फिलहाल ये प्लान है, अब आप इसको लेकर सहमत है या नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जियो ने तो खेल कर दिया है। जो फ्री सिम दी थी अब उसको ब्याज सहित वापस भी तो लेंगे। चलिए बात कर लेते हैं यूपी के राजकीय विद्यालयों को लेकर। आप जानते हैं यूपी के राजकीय विद्यालय यानी कि LT ग्रेड की बात की जा रही है। अब जब बात LT ग्रेड की जा रही है तो आप जानते हैं LT ग्रेड में 2 तरह की भर्ती होती है, एक सहायक अध्यापक की और एक GIC प्रवक्ता की, है ना। तो LT ग्रेड भर्ती और GIC प्रवक्ता को लेकर लिखा हुआ है 1454 शिक्षकों की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। आगे लिखा हुआ है कि प्रदेश के 88 राजकीय विद्यालयों में
1454 शिक्षक और 163 गैर शैक्षिक पदों पर भर्ती होने जा रही है। शिक्षकों की भर्ती होगी प्रदेश में 75 राजकीय इंटर कॉलेजों तथा 13 राजकीय हाई स्कूलों के लिए शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के पदों की संख्या जारी कर दी है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी किया है। शिक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, इस पर जल्दी निर्णय होगा, जबकि शिक्षणेतर कर्मचारियों की जो भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरी जाएंगी। यहाँ पे भी स्पष्ट शब्दों में आउटसोर्सिंग यानी कि संविदा को लेकर बात की गई है। 75 नए राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 75, प्रवक्ता के 750, सहायक अध्यापक के कुल 525 और कनिष्ठ सहायक के 150 पद होंगे। राजकीय हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 13 और सहायक अध्यापक के 91, कनिष्ठ सहायक की टोटल 13 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे भर्ती को लेकर जो आप सभी का सोर्स होगा, इसको लेकर आधा डिसाइडेड है, आधा डिसाइडेड होना बाकी है। इसको लेकर विरोध भी हो रहा है, जिसके संबंध में मैंने डिटेल वीडियो आप सभी को रात को भी दिया था और इससे संबंधित जानकारी मैं आप सभी को इससे संबंधित और जानकारी जल्द प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी जानकारी मुझे आज भी लेनी है, तो दोपहर तक आपको मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है डीएलएड प्रशिक्षितों ने मांगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको एक वीडियो बना करके जानकारी दी थी, जिसमें एक बात थी आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, दूसरी आपको यूपीटीईटी के बारे में और तीसरी आपको देखने के लिए मिली थी टीजीटी और पीजीटी को लेकर। इन तीनों के संबंध में कल की तारीख में अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग जाते हैं। क्या होता है आप देखें, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड प्रशिक्षित युवाओं ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मांग की है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ज्ञापन सौंपा। युवाओं का कहना है कि 6 वर्ष से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है, जबकि कोविड-19 के समय को छोड़कर हर साल डीएलएड प्रशिक्षण पूर्ण कर भर्ती की आने का प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में तमाम युवा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण भी हो चुके हैं। डीएलएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बजाय शिक्षा मंत्री छात्र शिक्षक अनुपात का नाम पर प्रशिक्षित युवाओं को उलझा रहे, जबकि हकीकत ये है कि इसके विपरीत 6 सालों से भर्ती नहीं आने से दौरान प्रतिवर्ष कहने की सेवानिवृत्त होने वाले रिक्त पद, इसके अलावा 50,000 से ज़्यादा रिक्त पद स्वीकार कर चुकी है। अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से की जानी है और इस आयोग पर अभी तक सृजित पदों को लेकर कई अधिकारियों के कहीं न कहीं नियुक्तियां होनी बाकी हैं, जबकि उनकी जो नियुक्तियां हैं वो अभी तक नहीं की गई हैं। इसको लेकर प्रतियोगी छात्र अवसाद में हैं। छात्रों ने इसको लेकर ज्ञापन दिया। साथ ही साथ गुरुवार को सचिव एवं किसी भी उप सचिव से मुलाकात नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने अपना जो ज्ञापन है वो यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से सौंपा गया और डीएलएड अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो वो इसको लेकर जल्द ही आंदोलन करेंगे। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि कल की तारीख में डीएलएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग गए। उन्होंने अपना ज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग को सौंपा और उसमें जाकर के उन्होंने मांग की कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। और इसको लेकर वर्तमान में अभी क्या अपडेट है, तो इसके संबंध में उनको कोई भी ठोस आश्वासन देखने के लिए नहीं मिला, जिस पर अभ्यर्थियों ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन किया गया है उसका पहला उद्देश्य भर्तियों को लेकर है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियों पर काम करे, अब चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो, सुपर टीईटी हो या फिर यूपीटीईटी, लेकिन नया शिक्षा सेवा चयन आयोग इन भर्तियों पर काम करने के बजाय वर्तमान में अगर वो काम जो कर रहा है वो सिर्फ इतना है कि भाई हमारा वेतन बढ़ा दो, हमारा टीए बढ़ा दो। तो फिलहाल मुद्दे की कहीं न कहीं अभ्यर्थियों ने बात रखी है कि आपका जो काम है वो उससे संबंधित काम को करें। वेतन बढ़ाना न बढ़ाना वो सरकार का काम है, वो अलग मुद्दा है, आपका पर्सनल काम है, जैसे मर्जी हो, लेकिन कम से कम भर्तियों को लेकर काम शुरू करना चाहिए। सोचने वाली बात है आज के समय में, जहाँ पे बीएड बीटीसी करने वाले लाखों बीएड बेरोजगार भर्तियों के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ देख रहे हैं, तो वही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने वेतन बढ़ाने की मांग कर रहा है। ये है कलयुग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।